अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद हमजा। आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। अगर आप कैप्रिकॉन से ताल्लुक रखते हैं या आपका कैप्रिकॉन मून साइन कैप्रिकॉन से ताल्लुक रखते हैं या फिर सन साइन कैप्रिकॉन से आप ताल्लुक रखते हैं तो आज की वीडियो वाकई आपके लिए बहुत खास है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर बातें आपको ये दिल पर लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि आपका एक कदम किसी और कैप्रिकॉन की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। और अब हम बात करेंगे या करने जा रहे हैं जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते की, जो कैप्रिकॉन वालों के लिए आम दिनों का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसा वक्त है जहां इंसान बाहर से जितना मजबूत नजर आता है अंदर से उतना ही सवालों में घिरा होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कैप्रिकॉन वो लोग होते हैं जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान पैदा होते हैं और इनकी शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये लोग शोर नहीं मचाते बल्कि खुशी से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ये कम बोलते हैं मगर जब बोलते हैं तो इनकी बात में वजन होता है। ये वादा करें तो पूरा करने की कोशिश करते हैं और अक्सर दूसरों के हिस्सों की जिम्मेदारियां भी खुद उठा लेते हैं। जनवरी 2026 के इस आखिरी हफ्ते में सितारे ये बता रहे हैं कि कैप्रिकॉन के जहन में कई सवालात साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होंगी जिन पर आप काफी अरसे से सोच रहे थे मगर टाल रहे थे। अब वो बातें खुद ब खुद सामने आती नजर आएंगी इस चौथे हफ्ते में जनवरी के। खास तौर पर मून साइन कैप्रिकॉन से ताल्लुक रखने वालों के लिए जज्बात और फर्ज के दरमियान खिंचाव ज्यादा होगा। दिल चाहेगा कि किसी को सब कुछ बता दें मगर आदत आड़े आएगी, जबकि सन साइन कैप्रिकॉन वाले अमली सोच के साथ आगे बढ़ते दिखाई देंगे मगर अंदर कहीं ना कहीं थकन भी महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपको यह एहसास शिद्दत से हो सकता है कि लोग आपसे तवक्कुआत तो बहुत ज्यादा रखते हैं मगर आपके खामोश कुर्बानियों को कम ही समझते हैं। यह एहसास कभी कभी उदासी या तन्हाई की शक्ल इख्तियार कर सकता है मगर ये याद रखिए कि ये कैफियत आर्जी है। काम और रोजगार की बात करें तो इस हफ्ते कैप्रिकॉन को ऐसा काम या जिम्मेदारी मिल सकती है जो शुरू में बोझ लगेगी या आपको लगेगा कि मेरे बस से ज्यादा है, मगर अगर आप सब्र और नज़्म ज़ब्त के साथ चलें तो यही जिम्मेदारी आने वाले महीनों में बेनिफिट्स की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। जिन लोगों का ताल्लुक जॉब से है इनके लिए ये हफ्ता अपनी पोजीशन मजबूत करने का है, जबकि बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉन को किसी मामले में जल्दबाजी से बचना होगा। खास तौर पर किसी नए आइडिया या पार्टनरशिप में माली मामलात में सितारे एहतियात करने का कह रहे हैं। गैर जरूरी खर्च से बचिए और किसी पर अंधा एतमाद हरगिज मत कीजिए क्योंकि लॉस का इम्कान बन सकता है। खास तौर पर अगर कागजात या वादे वाजे ना हो। अलबत्ता हफ्ते के आखिर में किसी रुकी हुई पेमेंट या छोटी मगर खुश करने वाली खबर के आसार भी बन रहे हैं। और रिलेशनशिप की बात करें तो कैप्रिकॉन इस हफ्ते अपने जज्बात जाहिर करने में मुश्किल महसूस कर सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो याद रखिए कि खामोशी बाज़ौक़ात गलतफहमी को जन्म देती है, इसलिए नरमी से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। खास तौर पर ये वो बातें जो आप दिल में दबा कर बैठे हैं। और अगर कैप्रिकॉन मर्द हैं और तो जज्बात को कमजोर ना समझिए, और अगर कैप्रिकॉन औरत हैं तो खुद को हर वक्त मजबूत साबित करने की जिम्मेदारी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जो कैप्रिकॉन अकेले हैं इनके लिए यह हफ्ता किसी नए रिश्ते की तलाश से ज्यादा खुद को समझने का है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे सही ताल्लुक आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। फैमिली के मामलात में किसी बड़े की नसीहत वक्ती तौर पर सख्त लग सकती है मगर बाद में आप खुद मानेंगे कि उसी में भलाई थी। खास तौर पर घर के किसी मामलात में आपको मेडिएटर का किरदार अदा करना पड़ सकता है। सफर या टूरिज्म का ख्याल जहन में आएगा, खास तौर पर जहनी थकन दूर करने के लिए, मगर सितारे कहते हैं कि फौरी प्लान की बजाय थोड़ा रुकना ज्यादा बेहतर होगा। टेंशन की बात करें तो इस हफ्ते सबसे बड़ी टेंशन यही हो सकती है कि आप सबको संभालते संभालते खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं। कैप्रिकॉन अक्सर यही गलती करते हैं कि अपनी जरूरतों को आखिरी नंबर पर रखते हैं, मगर जनवरी 2026 का यह आखिरी हफ्ता आपको ये सबक दे रहा है कि खुद का ख्याल रखना खुद गर्जी नहीं बल्कि जरूरत है। खुशखबरी ये है कि यह हफ्ता आपको अंदर से मजबूत बनाकर जाएगा और फरवरी के आगाज में आप अपने फैसलों के मिस्बत असरात देखना शुरू करेंगे। मुमकिना नुकसानात सिर्फ यही है कि अगर आप जिद अना या गैर जरूरी सख्ती को तरजीह देंगे तो कुछ रिश्तों में दरार
आ सकती हैं। सबसे अहम बात यही है कि समझदारी को सख्ती पर तरजीह दें और जहां बात ज़रूरी हो वहां खामोशी ना इख्तियार करें। आखिर में बस इतना ही मैं कहूँगा कि कैप्रिकॉर्न कभी कमज़ोर नहीं होता, बस वो सब कुछ अकेले सहने का आदी हो जाता है। और ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि बोझ बांट लेना भी ताकत की अलामत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।